मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज यार जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में 23 तारीख के इतिहास पे। यानी आज है हमारी 23 तारीख। देश दुनिया से जुड़ी हुई जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं थी या जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, उन्हीं घटनाओं की बात आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास जो भी हमारी हो चुकी है यार, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप सहजता पूर्वक उन सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। एंड तत्पश्चात उन क्लास को अटेंड करने के बाद यार इस 23 तारीख के इतिहास में आकर के अपना सारा माहौल आप लोग गर्म करेंगे। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 23 तारीख की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो बात करते हैं इतिहास के पन्नों में 23 तारीख की। 23 अगस्त 1875 की बात करेंगे हम। यहां से या इस तारीख से अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये 23 अगस्त की जो डेट है यह अपने आप में इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग जगह बना करके रखती है। अब यार इस दिन मतलब 1875 में 23 अगस्त के दिन राम हमारे किसका मतलब जन्म होता है, वो होता है राम राजकुमार शुक्ल का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? राजकुमार शुक्ल का क्या होता है? जन्म होता है 23 अगस्त 1875 को। और यह एक भारत के कौन थे? भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी थे। और यार इन्हीं का ये बोल सकते हैं कि इन्हीं का परिणाम था कि गांधी जी को चंपारण में इनका जन्म हुआ था, वो बिहार के चंपारण में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि बिहार के चंपारण में हमारे राजकुमार शुक्ल का जन्म होता है। और यार इन्हीं के प्रयासों के द्वारा गांधी जी को यार ये कहा गया या गांधी जी के नेतृत्व में एक हमारा आंदोलन चलाया गया जिसको किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और यह किसान आंदोलन 1917 को चलाया गया जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बिहार के चंपारण में जो भी हमारे किसान थे उनसे यार जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। तो इसी किसान आंदोलन के मतलब तहत गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में एक आंदोलन चलाया गया, किसान आंदोलन, जिसमें यार किसानों को मुक्ति मिली नील की खेती करने से। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है कि 1917 में गांधी जी के द्वारा क्या किया गया? चंपारण में ही एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम है किसान आंदोलन। क्या नाम है? किसान आंदोलन। और इस किसान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो नील की खेती से मुक्त होना, नील की खेती करने से मुक्ति पाना, जो कि गांधी जी के द्वारा क्या हुआ?
ये सारी चीजें प्राप्त हो सकी। अन्यथा यार इससे पहले अंग्रेजों के द्वारा जो भी बिहार के चंपारण में जो भी किसान थे उनसे जबरदस्ती क्या कराई जा रही थी, नील की खेती कराई जा रही थी। और यह जो आंदोलन हुआ था, सबसे बड़ी बात, गांधी जी को जिस रूप में आज भी जाना जाता है कि वो एकदम अहिंसा के पुजारी थे। किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग उन्होंने ना ही आजादी की लड़ाई में किया और ना ही किसी मतलब आंदोलन में किया। तो इस आंदोलन में भी यानी इस किसान आंदोलन में भी गांधी जी के द्वारा यार जो भी हमारे जैसे दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा यार चलाया गया था गोरा रंग भेद की वजह से, दक्षिण अफ्रीका में भी जो सत्याग्रह चलाया गया या जो भी हमारा और बोल सकते हैं सत्याग्रह के साथ साथ अहिंसा के मार्ग के द्वारा जो भी वहां के लोगों के द्वारा जो आंदोलन जीता गया गांधी जी के द्वारा, तो सेम उसी प्रकार से अस्त्र का प्रयोग करके यहाँ इंडिया में भी नील की खेती से किसानों को क्या कराया, मुक्त कराया गांधी जी ने। और बिहार में गांधी जी को लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है राम कुमार वर्मा जी को बिहार के चंपारण में। और पहली बार ये भी हम जान ले कि पहली बार ये जो हमारे सत्याग्रह और अहिंसा का जो भी अस्त्र शस्त्र का मार्ग था गांधी जी के द्वारा इंडिया में कहीं और कहीं या सबसे पहले जो भारत देश की धरती पे ये शस्त्र चलाया गया गांधी जी के द्वारा, तो वो चलाया गया केवल और केवल बिहार के चंपारण में। सबसे पहले ये अस्त्र गांधी जी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो यह जो डेट है 23 अगस्त 1875 की, ये यार इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी दर्ज है। इस कारणवश इस घटना को हमको क्या करना है, याद रखना है। बात करते हैं इसी 23 अगस्त के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, देखते हैं इसी में 23 अगस्त 1933 की बात करेंगे। 23 अगस्त 1933 की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि गांधी जी के द्वारा या जो भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनके द्वारा, यार इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कल वाली क्लास में कि जो भी हमारे विदेशी वस्तुएं थी उन पे रोक लगाई गई थी गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसा ही होता है और इस कारणवश इनको यार जेल हो जाती है। क्या हो जाती है, बिना किसी शर्त के इनको जेल से रिहा भी किया जाता है। ये बोल सकते हैं कि बिना किसी शर्त के गांधी जी को क्या किया जाता है, गांधी जी को रिहा किया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, और जेल किस कारणवश ये गए थे, तो जेल यार ये इसी कारणवश गए थे कि जो भी कपड़े हो गए या कुछ अन्य वस्तुएं हो गई उनपे इन्होंने इंडिया में बैन कर दिया था। और जेल में रहते ही फिलहाल में 4 अगस्त को इनको जेल हो जाती है और जेल में रहते ही इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया जो कि 11 अगस्त 1933 को क्या होता है, 11 अगस्त नहीं सॉरी 21 अगस्त, कब 16 अगस्त, फाइनली 16 अगस्त 1933 को इन्होंने एक अनशन किया जिसको हम लोग आमरण अनशन के नाम से भी जानते हैं। जेल में रहते हुए गांधी जी ने आमरण अनशन किया जिसमें यार इनकी जो शारीरिक दुर्दशा थी या जो स्वास्थ्य था वो यार काफी गिर गया था, तो इस कारणवश इनको फिर जेल से रिहा कर दिया गया था। ठीक है, और इस आमरण अनशन में यार इन्होंने वही बात की थी कि जो भी सारी चीजें थी उन पे रोक लगाई गई थी या जो भी सारा सिस्टम था उस पे यार विदेशी सारे सिस्टमों पे क्या किया गया था, रोक लगाई गई थी।
तो इस कारणवश भी ये 23 अगस्त 1933 की जो तारीख है वो अपने आप में इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान बना करके रखती है। ठीक है, एंड इसी में इतिहास के पन्नों में जो हम बात करते हैं वो अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं जो कि 23 अगस्त से जुड़ी हुई है। ठीक है, 23 अगस्त 1944 की बात करते हैं। 23 अगस्त 1944, इसमें यार भारत की एक हमारी महत्वपूर्ण या जानी मानी अभिनेत्री जिनको शायरा बानो के नाम से भी जाना जाता है, तो उनका यार जन्म होता है। क्या होता है? भारत की जानी मानी अभिनेत्री शायरा बानो का जन्म होता है। ठीक है, शायरा बानो का जन्म होता है जो कि यार ये माना जाता है कि इनको यार बॉलीवुड में, ये शायरा बानो को बॉलीवुड में क्या कहा जाता है कि इनके एक्टिंग के तौर पे तो कम जाना जाता है, लेकिन इनकी खूबसूरती के मिजाज में ज्यादा जाना जाता है। वाह शायरा बानो जी, बड़े ही मीठे अंदाज में शायरा बानो को बॉलीवुड में जाना जाता है इनकी खूबसूरती की वजह से। ठीक है, बाकी यार ये भी कहा जाता है कि महज 17 साल की उम्र में शायरा बानो ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी बॉलीवुड में और सक्सेस भी रही। और ये भी बोला जाता है कि 1960 और 70 के दशक के मध्य में ये शायरा बानो जो थी ये यार क्या होती है कि सबसे महंगे अभिनेत्री के तौर पे भी जानी गई हैं। ठीक है, तो ये जो तारीख है इस कारणवश ये क्या होती है, इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ दर्ज होती है। ठीक है, एंड इसी में हम लोग बात करते हैं इसी 23 अगस्त के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि इतिहास के पन्नों में आज भी बाकायदा दर्ज हुई है। ठीक है, देखते हैं इसी में 23 अगस्त 1947 को, 23 अगस्त 1947 की जो तारीख है इतिहास में ये भी अपनी एक अलग पहचान के साथ क्या होती है, दर्ज होती है। ठीक है, इसमें हमारे यार ये बोला गया कि 23 अगस्त 1947 को पहली बात तो फाइनली ये जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था और इसी के 8 दिन बाद यानी 23 अगस्त 1947 की जो तारीख है इसमें यार भारत के उप प्रधानमंत्री के तौर पे जो हमारे विराजमान होते हैं वो होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब ये उप प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री कौन था, तो 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आजाद होता है तो पहले प्रधानमंत्री के तौर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं एंड जस्ट टी के 8 दिन बाद 23 अगस्त 1947 को हमारे मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या होते हैं, उप प्रधानमंत्री के तौर पे विराजमान होते हैं। तो 23 अगस्त की जो तारीख है वो इसी कारणवश इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ क्या होती है, दर्ज होती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या होते हैं, पहले उप प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, कब बनते हैं,
23 अगस्त 1947 को। और यार यह भारत के एक महान क्रांतिकारी के तौर पे भी जाने जाते हैं, महान अधिवक्ता के तौर पे भी जाने जाते हैं और महान राजनीतिज्ञ के तौर पे भी जाने जाते हैं। इन्हीं सारे गुणों को देखते हुए या इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए या एक और बात ये भी बोल सकते हैं कि आजादी के पहले जो भी हमारा इंडिया था या इंडिया के अंतर्गत जो भी हमारे राज्य आते थे आजादी से पहले, तो उसमें लगभग 565 जो भी राज्य थे या उससे अधिक राज्यों को एक करके या संगठित करके भारत को एक सुदृढ़ या संघ राज्य बनाने का जो श्रेय जाता है वो यार हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। इसी कारणवश इनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी कारणवश ये जो 23 अगस्त 1947 की जो तारीख है वो इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ दर्ज होती है। ठीक है, तो इस घटना को भी हमको क्या करना है, याद रखना है। बात करते हैं इसी 23 अगस्त के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी दर्ज हुई है। ठीक है, देखते हैं इसी में 23 अगस्त 1991 ये जो तारीख है ये भी इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ क्या होती है, दर्ज होती है। इसमें यार क्या होता है कि भारत की जानी मानी हमारी तैराकी जो थी आरती साहा, कौन थी, आरती साहा, इनका क्या होता है, निधन होता है। इनका निधन होता है कब, 23 अगस्त 1991 को। ये आरती साहा कौन थी, तो यह एक जानी मानी तैराक थी हमारी, कौन थी, तैराक थी जो कि एशिया में ही नहीं, यार ये भी बोल सकते हैं कि ये इंग्लिश चैनल पार करने वाली मात्र भारत की ही नहीं, ये एशिया की सबसे धुरंधर तैराकों में क्या होती थी, गिनी जाती थी। और इनको ये बोला जाता है कि 1959 में क्या होता है कि 1959 में यार एक ओलंपिक लेवल पे हमारी या एशियाई लेवल पे एक तैराकी प्रतियोगिता हुई थी जिसमें महज यार ये बोल सकते हैं कि हमारे 16 घंटा 20 मिनट में ही 16 घंटे 20 मिनट में ही इन्होंने 42 मील की दूरी तय की थी तैर करके। इस कारणवश ये यार ओलंपिक में या एशिया में पहली ऐसी भारतीय महिला थी जो कि तैराकी के रूप में या एक महान तैराक के रूप में जानी जाती है। मात्र 16 घंटे 20 मिनट में 42 मील की दूरी तैर करके तय की थी, जो कि ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला थी। भारत की ही नहीं, एशिया की पहली महिला थी और जिससे दुनिया दंग भी रह गई थी। इस रिकॉर्ड को देख करके दुनिया दंग भी रह गई थी। ठीक है, और इस सारी चीजों को देखते हुए यार भारत सरकार के द्वारा इनको भारत के सर्वोच्च या भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी क्या किया गया, नवाजा गया, जो कि भारत में चौथे नंबर पे सबसे सर्वोच्च पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारी 22 अगस्त
1991 की जो तारीख है, इस कारणवश क्या हो जाती है, इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ क्या होती है, दर्ज हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी कुछ 23 अगस्त से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों घटनाओं की चर्चा हम लोगों ने इस क्लास में की है। ठीक है, फिलहाल में क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी अगले दिन पे। तब तक के लिए बाय।